सैमी, क्या हो गया? तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया? एक बहुत जरूरी बात करनी है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चला है, मैंने अपने कानों से सुना। किससे सुना? क्या सीक्रेट? क्या बोल रहे हो तुम? मायरा से सुना। मायरा? वो जंगली बिल्ली? उसने... अच्छा, I'm sorry, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप तुम प्लीज बताओ तुमने क्या सुना है। वर्ड टू वर्ड बताना, मुझे सब कुछ सुनना है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं देखा मायरा कॉरिडोर से ना अपने रूम में जा रही थी, फिर उसका फोन बजा। मैं किसी से बात करी थी, बड़ी गुस्से से बात करी थी, चिल्ला रही थी जैसे कोई गुंडा अपने बंदे से बात नहीं करता, वैसी बात करी थी। कहती कि आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, और फोन करने से पहले चेक कर लिया करो, अपना अकाउंट चेक करो, मैंने डाल दिए पैसे, दोबारा कभी फोन मत करना, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी को भी पता चले कि मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट में थी। ये सब बोल रही थी यार। इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी कोई ना कोई बड़ा कांड कर रही है या किसी से करवा रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। सैमी, बोलो। कहीं ये अक्षय के मर्डर से रिलेटेड तो नहीं है? पॉसिबल। सैमी, हमें ये माहिरा का फोन किसी ना किसी तरीके से लेना होगा। I mean, हमें ये पता लगाना होगा कि उसे फोन कौन कर रहा है और वो किसे धमकी दे रही है। हो सकता है कि उसका फोन मिलने से हम चीजें अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सके। तुम समझ रहे हो? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमें उसका फोन कैसे मिलेगा? हमें फोन मिलेगा नहीं तो हमें फोन चुराना पड़ेगा। I'm sorry, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन जब तक उसका फोन हाथ में नहीं आता तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसे फोन कौन कर रहा था और वो किसे धमकी दे रही थी। तुम समझ रहे हो ना? ठीक है सृष्टि, जब तक हम दोनों प्रीता भाभी को इनोसेंट प्रूव नहीं करते ना, हम दोनों चुप नहीं रहेंगे। थैंक यू। यस। अभी तो शुरुआत हुई थी इन दोनों के प्यार की, और अभी ये सब। नहीं, मैं करण भाई और प्रीता भाभी के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं इनको अलग नहीं होने दूंगा। I'm sure मायरा कुछ तो गड़बड़ कर रही है। मैं उसकी असलियत पता लगाऊंगा और उसके चेहरे से झूठी दोस्ती का नकाब हटा के रहूंगा। अब वक्त आ गया कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और वो इस घर से चली जाए, क्योंकि अब धोखे की ये लंबी रात बस बीतने ही वाली है। बहुत जल्दी सुबह होगी, प्यार की सुबह। कौन बोल रहा है? मुझे पता है तुम होलिका दहन की रात होटल द गोल्डन बर्ड में थे। मुझे ये भी पता है उस रात होटल रूम में क्या हुआ था। मुझे तुम्हारे और अक्षय के बारे में भी सब कुछ पता है। लिसन, तुम जो भी हो ना, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो अक्षय के कत्ल के पीछे छिपा हर राज जानता हूँ। कृतिका और तुम्हारे पैसे मिलके पूरे 50 लाख रुपए होते। कितने पैसे मांगे उसने? 20 लाख। मैं दूंगा तुझे 30 लाख। हेलो, लिसन, क्या चाहिए तुम्हें? 50 लाख रुपए मुझे आज शाम 4 बजे तक चाहिए, वरना पुलिस स्टेशन का एड्रेस पता है मुझे। वहां जाके मैं एसीपी विजय को सब बता दूंगा। तुम्हारा पर्दा फाश हो जाएगा। तो 4 बजे तक 50 लाख रुपए दे दो, फिर से फोन करूंगा। हेलो हेलो, बोर हो रही होगी ना यहाँ पे? लगा ही था मुझे, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई। बहुत कंफर्टेबल नहीं हो गई हो तुम यहाँ पे? लेकिन प्रीता, मेरी ये एडवाइस है तुम्हें कि इतना कंफर्टेबल मत हो जाओ। जेल यहाँ से बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। कोर्ट की हियरिंग के बाद तुम्हें वहीं ट्रांसफर कर देंगे ना? कोई बात नहीं, इतना फुटेज क्यों खा रही हो? वैसे प्रीता, इन लोगों ने ना मुझे बहुत कम टाइम दिया है।
तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बहुत बड़ी गुड न्यूज तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ ऐसे देखकर मुझे ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हें करण से अलग करने के लिए, लेकिन हर बार मैं ही हार रही थी। इस बार कर दिया ना, जो चैलेंज दिया था वो करके दिखा दिया। अलग कर दिया मैंने तुम्हें करण से। इतना सुकून मिल रहा है तुम्हें यहाँ ऐसे देख के। और दूसरी बात, अब करण मेरा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी मैं उसकी जिंदगी से। कितनी जिद्दी हो ना तुम। वैसे तो लोग कहते हैं कि गली के कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो उन्हें भौंकने देना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम शायद उनसे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम बोलना बंद ही नहीं हो रहे हो। तो अब मुझे हार कर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं करण से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी, उसे सब कुछ बता देना चाहती थी, पर हुआ ये कि मैं बता नहीं सकी। जब पहले बताने की सोची तो मैंने सोचा कि आज होली है, उसे होली एंजॉय करने देती हूँ, उसके बाद बता दूंगी। और उसके बाद जब बताने लगी तो महेश पापा की रिकवरी की न्यूज आ गई और घर में खुशियां फैल गई। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से मैं खुशियों में गम बिखेरूं, इसलिए मैंने करण को नहीं बताया। लेकिन किस्मत यूं हुई कि करण ने मुझसे पूछ लिया कि मैं होटल के बाहर क्या कर रही थी, और मैं फिर करण को सब कुछ बताने ही वाली थी कि उसी वक्त एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। जानती हो कौन? तुम। मनहूस न्यूज लेकर आ गई कि पुलिस आई है, और उसके बाद में, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी समझदारी की वजह से एटलीस्ट करण ने कुछ खुशी के पल तो जी लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना सच्चा प्यार निभाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। 3 दिन बोला था ना प्रीता, 3 दिन में मैंने तुम्हें करण से अलग कर दिया। अब मैं वेट कर रही हूँ कोर्ट हियरिंग का, जिस दिन साबित हो जाएगा कि खूनी तुम हो और तुम्हें जेल में डाल देंगे। वही रखते हैं ना सारे खूनियों को। वो दिन तुम्हारे और करण के रिश्ते का आखिरी दिन होगा, और मेरे और करण के रिश्ते की शुरुआत। उम्र कैद होगी तुम्हें, पूरी उम्र अकेले सड़ती रहना उस जेल में, और मैं लाइफ टाइम करण के साथ रहूंगी। अक्षय को तुमने मारा है? मैं क्यों अक्षय को मारूंगी? उसे तुमने मारा है। नहीं, मैंने अक्षय को नहीं मारा। मैंने अक्षय पर वार किया था, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे अच्छे से पता है कि कहां पर मारो तो बॉडी पर कितना इंपैक्ट हुआ। और मेरे वार की वजह से अक्षय मर नहीं सकता। इनफैक्ट मेरे मारने के बाद वो जिंदा था, उठने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जिसने अक्षय को मारा है वो बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी, क्योंकि मुझे इस देश के कानून पर पूरा भरोसा है। और फिर जहां मैं खड़ी हूं वहां वो गुनहगार खड़ा होगा। तुम्हें क्या लगता है कि कल कोर्ट हियरिंग में मुझे उस जुर्म की सजा दी जाएगी जो मैंने किया ही नहीं? नहीं। तुम देखना कैसे मैं एक ही हियरिंग के बाद रिहा हो जाऊंगी और असली गुनहगार पकड़ा जाएगा और पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। रही बात मेरी, मैं वापस चले जाऊंगी अपने परिवार के पास, अपने करण के पास। तो तुम ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो कि करण कभी भी तुम्हारा हो सकता है। कभी नहीं। और सुनो, अभी यहां से जाओ, मिलने का टाइम खत्म हो गया है। वैसे सिचुएशन कोई भी हो, एटीट्यूड नहीं कम होता ना तुम्हारा।
उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, पर तुम्हारी ये उम्मीद बहुत जल्द टूट जाएगी। देखते हैं किसकी उम्मीद टूटती है, ये वक्त बताएगा। वक्त क्या बताएगा प्रीता? मैं बता रही हूं ना तुम्हें, तुम जाओगी जेल के अंदर, उम्र भर जेल में रहोगी, सड़ोगी, वहीं बर्बाद हो जाओगी। मैं रहूंगी करण के साथ। बाय प्रीता, I'll never ever see you again, rot in hell. गुड मॉर्निंग महेश अंकल। महेश अंकल, गुड मॉर्निंग। महेश अंकल, वो भूला लूथरा सो रहा होगा, पर वो तो यहां है ही नहीं। वॉशरूम में है क्या? चेक करता हूं। महेश अंकल, महेश अंकल, गुड मॉर्निंग। अंकल मैं पृथ्वी मल्होत्रा। वॉशरूम में भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है, फिर कहाँ गया होगा? कहीं बाहर गया है क्या? जहां भी होगा किसी भी वक्त यहां आ रहा होगा, इससे पहले कि वो वापस लौटा है। मुझे जेवर लूट के यहां से चले जाना होगा। कम ऑन पृथ्वी। उस मूर्खों की महारानी ने मुझसे कहा था महेश लूथरा सो रहा होगा, ना तो बेडरूम में ना वॉशरूम में। उसने कहा था अलमारी खुली होगी, लॉकर खुला होगा। अलमारी तो खुली है पर लॉकर बंद है। कैसे खोलूं इस लॉकर को मैं? गॉड, अब चाबी ढूंढो। हाँ, रखी होगी इसने चाबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? हाँ, महेश लूथरा को, जिसका कमरा है उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तुमने कहा था कि वो बेडरूम में सो रहा होगा, ना तो वो बेडरूम में ना ही वॉशरूम में। वो किसी भी वक्त यहाँ वापस आ रहा होगा, और इससे पहले कि वो यहाँ वापस आ जाए हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करनी आई हूँ, क्योंकि आज तक तुमने मेरे बिना जो भी काम किया गलत ही किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी हेल्प करने आई हो? हाँ। सबसे पहले ये बताओ, नेकलेस कहाँ है? दे दिया? नहीं। What? मेरा मन नहीं किया पृथ्वी। पागल हो गई हो क्या? नेकलेस देने का मन नहीं किया मतलब क्या? उस चुपड़ी चाची ने तुम्हें ब्लैकमेल किया। अगर तुम उसे नेकलेस नहीं दोगी तो पता है वो क्या करेगी? सबके सामने जाके हमारा पर्दाफाश कर देगी, बता देगी कि हमारा अफेयर चल रहा है। तुम अगर तुम वाकई में मेरी मदद करने आई हो ना, तो चाबी ढूंढने मदद करो। तुमने कहा था कि लॉकर खुला होगा, लॉकर बंद है। लॉकर तो हमेशा खुला रहता है, पर आज बंद है। प्लीज जल्दी से चाबी ढूंढने मदद करो, इससे पहले कि महेश लूथरा वापस कमरे में आ जाए। चलो। एसीपी साहब। सर अभी आते ही होंगे, प्लीज आप बैठिए। थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि सर की ट्रांसफर इतनी जल्दी हो जाए। तुम्हें क्या लगता है सुशील, एसीपी विजय बिंद्रा का ट्रांसफर लुथराज ने करवाया होगा क्या? क्योंकि उन्होंने उनकी बहू को जो अरेस्ट किया था। नहीं, लुथराज ने नहीं करवाया। फिर? वो तो सर आते ही किसी पॉलिटिशियन से पंगा ले लिए थे, उसी ने करवाया ट्रांसफर। देख, अब पता नहीं ये एसीपी दीपक कैसे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर लूथरा, कैसे हैं आप? आपको ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। आपकी प्रमोशन हो गई, आप एसीपी हो गए, मुबारक हो। थैंक यू। मुझे लगा था मैं एसीपी बिंद्रा से मिलूंगा आज, लेकिन जी नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, इस वजह से उनका ट्रांसफर दूसरे इलाके में हो गया है। अब मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छे काम करूं। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप तो हमेशा से अच्छे काम करते हैं। मुझे लगा था कि मैं यहाँ मेरे दोस्त विजय से मिलूंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं।
आप मेरे परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे तो बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप ये भी जानते हैं कि प्रीता ऐसी लड़की नहीं है जो कि इस तरह का जुर्म करे। और ये जुर्म करने के बाद वो यहाँ इस हाल में, एक्चुअली मैं यहाँ पर आया हूँ उसे अपने साथ ले जाने के लिए। आप इजाजत दें तो मैं उसे अपनी गारंटी पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कोर्ट में खुद लेकर आऊंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, जो बोलता हूं वो करूंगा। सो अब आप खुद ही सोचिए कि वो यहां इस हाल में कैसे रहेगी। क्या कहा आपने? कैसे रहेगी? मिस्टर लुथरा, जैसे बाकी लोग रहते हैं वैसे रहेगी। आपको पता है, हम पुलिस वाले बिला वजह किसी पर अत्याचार नहीं करते, और वैसे भी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई आंच आ जाए। आप जानते हैं कि प्रीता पर खून करने का इल्जाम है। उसने अपने हाथों से किसी का कत्ल किया है, और ये बात सबूतों के आधार पर साबित भी हो चुकी है। सो इस वक्त तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के थ्रू ही होगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा। कमाल करता है तू पृथ्वी, ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है, ऊपर से गाड़ी की चाबी भी भूल गया। तू भी ठीक 4:15 बजे मुझे जयपुर रेलवे स्टेशन के पास वाली फैक्ट्री में मिलना। 50 लाख रोकड़ा, याद है ना? इस ब्लैकमेलर की ऐसी की तैसी अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रही है। एक बार मेरे सामने आ गया ना, फिर किसी के सामने आने की औकात नहीं रहेगी इसकी। बार बार टाइम चेंज कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है, समझ? वो पाकड़ बिल्ला और जंगली बिल्ली दोनों एक दूसरे से टकरा गए। देखा? देख के नहीं चल सकते? तुम देख के नहीं चल सकती, मैं तो फोन में देख रहा था। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ रही थी। मुझे भी कहीं बहुत इंपॉर्टेंटली पहुंचना है। मुझे लेट नहीं हो रहा है? मुझे भी लेट हो रहा है। मायरा का फोन पड़ा है वहां पर। एक मिनट, सृष्टि क्या मरवाएगी यार ये लड़की। कहीं लगी तो नहीं? मेरा फोन कहाँ है? सरला बहन जी, आप कैसी बातें कर रही है? मैं समझती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन विश्वास मानिए, जितना दुख आपको हुआ है ना, उतना दुख मुझे भी हुआ है। कृतिका तो मेरी बेटी है ही, लेकिन सच कहूं, प्रीता का दर्जा कृतिका से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो बहू होने के साथ साथ बेटी भी है। बहू तो अब जाके बनी है इस घर की, लेकिन महेश जी और मैंने तो उसे अपनी बेटी पहले मान लिया था। आज जब वो बेटी मेरी मुसीबत में है, तो बताइए मैं क्या उसकी मदद नहीं करूंगी? मैं वो दिन नहीं भूली जब जब इस परिवार पे कोई मुसीबत आई तो एक प्रीता ही थी जो ढाल बनके इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है। हर मुश्किल में, हर मुसीबत में हमेशा हमारा साथ दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रीता का साथ दूं। विश्वास कीजिए सरला जी, मैं प्रीता को जल्द से जल्द इस घर में ले आऊंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ करूं, और मैं करूंगी। मेरे से जो बन पाएगा मैं करूंगी। और आपको क्या लगता है हम हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है करण और मैं अभी वकील के पास ही गए थे, वहीं से लौट रही हूं मैं। नीचे गाड़ी पार्क कर रहा है पार्किंग लॉट में, आता ही होगा। वकील के पास मैं प्रीता को घर ले आऊंगी, जल्द से जल्द उसे घर ले आऊंगी मैं। रियली? आप वकील के पास गई थी?
मना किया था ना मैंने, कहा था प्रीता की मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन मेरी बात शायद आपकी समझ में नहीं आती है भाभी। कितनी बार एक बात कहूँ, एक बार मेरी बेटी की शादी टूट गई, मंडप में छोड़ के चला गया था अक्षय। अब क्या चाहती हैं आप, दोबारा से इसकी शादी टूटे? पहली बार तो प्रीता अरोरा की वजह से टूटी थी। इस बार अगर मेरी बेटी के लाइफ में कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी भाभी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जरूरत नहीं मुझे दी बोलने की। प्यार करती नहीं है मुझसे, कोई इज्जत नहीं देती मुझे। कहा था ना आपसे, इस बार प्रीता अरोरा को सपोर्ट मत करना, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। हर बार प्रीता अरोरा सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं गलत हूँ? अगर यही सोच है आपकी मेरे बारे में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस घर में रह क्यों रही हूँ। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। करीना दी, चलो। करीना दी, मेरी बात तो सुनिए। करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही है दी? जैसे आप सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दी। रियली? दिखाई तो नहीं देता है भाभी। कब से ये औरत मुझे सुना रही है, अगर आप मुझसे प्यार करती ना, मेरी इज्जत करती, तो मुझे सपोर्ट करती, इस औरत को नहीं। पर आपके लिए तो अरोरा ही मायने रखते हैं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी लाइफ में। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, सच तो ये है कि कृतिका मेरी बेटी है। मैं इसके भले बुरे के बारे में सोचूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए, जाके अपनी प्रीता अरोरा के बारे में सोचिए। मम्मा, प्रीता भाभी ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, बर्बाद नहीं की है। ट्रस्ट मी। सुन लिया आपने करीना जी, प्रीता ने जो भी किया कृतिका के लिए किया। आज अगर वो जेल में है ना, तो कृतिका के लिए है। गलत। प्रीता अरोरा ने जो भी किया ना, वो अपने लिए किया। मेरी बेटी को इस बात में इन्वॉल्व मत करो। Stop it! आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, बस कीजिए। इस घर में जो भी कुछ हुआ है ना, जो भी चल रहा है, उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं है। जो हुआ है इस घर की बेटी की वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। सॉरी भाई। ये क्या बोला तूने अभी? पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कृतिका, पूरा फॉल्ट उस प्रीता अरोरा का है। सल्ला आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज भाभी जेल में है और भाभी की जो भी हालत है मेरी वजह से है। भाभी ने जो भी कुछ किया, अब चाहे उसे कोई भी नाम दे दे, उन्होंने अपनी खुशियों का गला घोट के इस घर की खुशियों को बचाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मम्मा वो हम सबसे प्यार करती है, सिर्फ करण भाई से नहीं करती, मामी से, मामा जी से, सबसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए सारी की सारी बदनामी अपने सर ले ली, जेल चली गई। अपनी शादी में उनके इतने झगड़े होने करण भाई से, हमारी बेइज्जती उन्होंने सही है, सब कुछ सह रही है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी केयर करती है। अपना फ्यूचर स्पॉइल कर लिया भाई, अपने रिश्ते स्पॉइल कर लिए, घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स, जितनी उन्होंने बेइज्जती सही है। क्यों सही है? क्यों सही है मम्मा? मेरे लिए किया ताकि आपकी बेटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे लिए किया मम्मा। तू कहना क्या चाहती है? हाँ? मैंने जब तुम्हें वहां प्रीता के साथ देखा था ना पुलिस स्टेशन, और तुम मुझसे आंख नहीं मिला रही थी, जैसे कि मुझसे कुछ छुपाना चाहती हूँ, मैं तभी समझ गई। प्रीता ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कितना पूछा, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन कम से कम तुम तो सच्चाई बता दो बेटा। सब बताऊंगी आपको, लेकिन बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि भाभी ने जो किया
जो भी किया हम सबके लिए किया। अरे आप लोग तो भाभी पे भरोसा भी नहीं करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे अच्छे से। यहाँ तक करण भाई आप भी भाभी से नाराज थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। अरे नाराज था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मेरा मतलब है अभी भी शी इज मिसेस करण लूथरा, राइट? मैंने उससे कहा था कि मुझे सब कुछ बताए, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। मेरी नाराजगी की वजह वो है। अगर मुझे बताया होता तो यहां तक बात पहुंचती नहीं, मैं अच्छे से हैंडल करता। देख कृतिका, जितना विश्वास तू प्रीता पे करती है ना, मैं चाहता हूं उतना ही विश्वास मुझ पे करे। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू मेरी बहन है, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जो तू बोल रही कि प्रीता ने तेरी वजह से सब कुछ किया, हुआ क्या? मम्मा, आप कह रहे थे ना कि मैं अक्षय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार था वो। सच है ये बात, लेकिन ये बात भी सच है कि अक्षय जैसा घटिया इंसान मैंने लाइफ में आज तक देखा ही नहीं है। इतना घटिया इंसान है वो। और क्यों है ना, अगर आपको बताऊंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे। प्रीता भाभी कहती थी मुझसे हमेशा, कृतिका तेरे लिए अक्षय अच्छा लड़का नहीं है, मत कर उससे शादी। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी। उल्टा मैं उनसे नाराज हो गई कि जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ, भाभी मेरी शादी उससे क्यों नहीं होने दे रही है। नहीं समझ पाई कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे रियलाइज हुआ कि भाभी का तो एहसान है मेरे पे। उन्होंने अक्षय से शादी तुड़वा के मेरी जिंदगी बचाई है, वरना वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मम्मा, आपको पता है अक्षय का जिस दिन मर्डर हुआ था ना, उसके एक दिन पहले उसने मुझे फोन किया था। ब्लैकमेल कर रहा था मुझे वो। उसने कहा कि मुझे तुम नहीं तुम्हारे पैसे चाहिए थे। अब देखो, शादी तो हुई, पैसे भी नहीं मिले, और पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगा कृतिका। अब देखो डार्लिंग, तुम्हें तो याद ही होगा, हमने साथ में इतना प्यारा टाइम गुजारा है, इतने एक दूसरे के करीब आ गए थे, सारी हदें पार कर गए थे हम लोग। एक हॉट सा किस याद है? अब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, चुपचाप से 20 लाख रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स वायरल।